ओके बेटा, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के जो हमारे क्वेश्चन आंसर है उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी की बेटा बुक नहीं है, इसकी वजह से क्या है कि अगर कुछ टॉपिक रहता है तो मैं आपको बाद में रिपीट वो कर दूँगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आज हम बात करेंगे जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बेटा, दो तीन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले दे रखा है व्हाट इज द मीन बाय सब्सटेंस। ये कह रहा है कि सब्सटेंस हमारा क्या होता है। सब्सटेंस इन्होंने ये बोला कि सब्सटेंस या मैटर का मतलब सेम होता है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये कहता है कि उनकी जो कंपोजिशन हमारी वो यूनिफॉर्म रहेगी। मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे जहाँ पर भी, वो हमारे इक्वल अमाउंट के अंदर होंगे और प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वो हमारी हमेशा सेम रहेगी यदि वो सेम टाइप का सब्सटेंस है। जैसे टेक्सचर और टेस्ट के बारे में हम बात करें, जैसे वाटर का देखो, वाटर है, सोडियम क्लोराइड अपना शुगर है। इसमें क्या बोला कि वाटर जैसा हमारा नीचे जो बॉटम के अंदर जैसा हमारा वाटर रहेगा वैसा ही वाटर अपना क्या रहेगा, ऊपर जो हमारा सरफेस के ऊपर है वो रहेगा, वैसा ही वाटर हमारा बल्क के अंदर। बल्क का मतलब होता है सेंटर के अंदर। आई होप कि बेटा क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहा है कि हमें डिफरेंस बताना होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस की। होमोजीनियस हमारा क्या होता है, होमोजीनियस हमारा कहता है कि यहाँ पर क्या है कि हमारा सेम कंपोजिशन होती है। किसकी, जो कोई भी सब्सटेंस अगर हमारा जो सोल्यूट और सोलवेंट प्रेजेंट होता है उनके अंदर हमारी सेम कंपोजिशन रहेगी थ्रू आउट। का मतलब ये हुआ, थ्रू आउट का मतलब है कि टॉप टू बॉटम से ऊपर से लेके हमारा नीचे तक कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो हमारा जो कंपोजिशन है वो अपनी सेम रहेगी। परंतु हेट्रोजीनियस के केस में बेटा ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव सेम कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन हमारी सेम नहीं रहेगी। सेकंड देखो, दे कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बारे में आगे देखेंगे। डिस्टिलेशन का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, डिस्टिलेशन हमारा एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या है कि हम उसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद में हमारा जो वाटर होता है ना, वो वाटर हमारा इवेपोरेट हो जाता है और उसके बाद में जो भी इसके अंदर जो भी हमारा सोल्यूट प्रेजेंट होता है वो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये कहता है कि ये हम उसको सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन के द्वारा। परंतु ये कह रहा है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल हमारा कैसे होता है, ये देखो, सेपरेटिंग फनल कुछ ऐसा होता है हमारा, ये हमारा कांच का होता है और हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर बेटा फिल्टर पेपर लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर हमारा क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है किसी को फिल्टर करने के काम आते हैं। उनके जो पोर के साइज होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं। इसकी वजह से क्या है कि जो भी हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो अगर कंप्लीटली सोल्यूबल उसके अंदर नहीं है ना, तो वो यहाँ से हमारा सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा दोनों साइड में, और जो भी हमारा जो सोलवेंट था वो हमारा नीचे निकल जाएगा इसके अंदर से। मतलब ये हुआ, ये हमारा क्या है, फनल बोलेंगे या सेपरेटिंग फनल भी बोलते हैं इसको हम। सेपरेटिंग फनल एक और भी होता है हमारा, सेपरेटिंग फनल हमारा उसके अंदर यूज करते हैं। एक फनल और होता है, जैसे मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा, इस टाइप में होता है वो, देखो इस टाइप में। देखो यहाँ से क्या हमारा वो बंद होता है, ऊपर से ऐसे नोक होता है उसका, और यहाँ पर अपना एक क्लोक बोलते हैं इसको हम, और वो क्या होता है कि ये ओपन और क्लोज करने के काम आता है। हम क्या करेंगे, जैसे हम बात करें कि हमारे पास ऑयल और वाटर है, ये कहता है कि अगर उसको सेपरेट करना हो ना तो उस केस के अंदर हमारा बेटा ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारा जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है ये हमारा सिर्फ पॉसिबल है किसके अंदर, ये हमारा सिर्फ पॉसिबल है हमारा यदि हमारा कोई भी सोल्यूट है वो डिजोल्व नहीं है। डिजोल्व नहीं है किसके अंदर, हमारे सोलवेंट के अंदर, उसके अंदर। जैसे हम एग्जांपल के रूप में चले, हम हमारा सोयल को हमने डाल दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो सोयल हमारी क्या है, उसके अंदर डिजोल्व नहीं है। अगर सोयल अगर हमारी डिजोल्व नहीं है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। परंतु ये कह रहा है कि मान के चलो कि मेरे दोनों के दोनों जो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों लिक्विड है, तो उस केस के अंदर हमारा क्या होगा कि ये हमारे दोनों के दोनों हैं इस फिल्टर पेपर से हमारे पास हो जाएंगे। और अगर फिल्टर पेपर से अगर हमारे पास हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम सेपरेट नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम एक सेकंड टाइप की उसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। सेपरेटिंग फनल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। हमारा क्या होगा कि बेटा जिसकी डेंसिटी का मतलब आई होप समझते हो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ये कह रहे हैं कि जिसका मास ज़्यादा होगा ना उसकी डेंसिटी। अब ये ध्यान रखना, अगर किसी भी सब्सटेंस की अगर हमारी बेटा डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी ना तो वो नीचे बॉटम के अंदर सेटल होती है। जैसे हम बात करें कि हम कोई भी आयरन का जो आयरन की कोई रोड है या आयरन का कोई टुकड़ा है उसको हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर जब हम डाल रहे हैं तो वो क्या नीचे सेटल हो जाएगा। नीचे सेटल हो रहा है इसका मतलब बेटा ये हुआ कि उसकी हमारी जो डेंसिटी है ना वो हमारी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा सेम रहेगा। नॉर्मली
नॉर्मली हमारा जो होता है, जो ऑयल होता है या कोई भी हमारा जो तेलीय पदार्थ बेटा, जो भी तेलीय पदार्थ हो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ऊपर ट्रेवल करेगा, मतलब ऊपर तैरेगा। और जो नीचे हमारा जो मेनली जो वाटर है या वाटर के साथ में या जिसका भी जो भी हमारा सोल्यूट है, जो सोलवेंट हमारा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमारा यहाँ पर रहेगा। उसको हम क्या करेंगे, इस नोब को हम ओपन करके इसके अंदर से हम निकाल लेंगे। जैसे ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये ऊपर वाला जो ऑयल है या जो भी हमारा वो यहाँ पर आएगा, तो हम इसको लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे और दूसरे बीकर के अंदर उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सेपरेटिंग फ्लड। ये कह रहा है सेपरेटिंग फ्लड। एग्जाम्पल देखो, केरोसिन ऑयल और वाटर, ये सेम कंडीशन है बेटा। आयरन फिलिंग है विद सल्फर पाउडर, आयरन फिलिंग और ये हम आयरन फिलिंग का मतलब होता है आयरन के छोटे छोटे टुकड़े बेटा। दे आर बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट। ये कह रहा है कि कुछ प्रोसेस हमारी ऐसी भी होती है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं बेटा मैग्नेट के द्वारा। किसके द्वारा? मैग्नेट के द्वारा। मैग्नेट के द्वारा हम कैसे सेपरेट करेंगे? मैग्नेट के द्वारा हम सेपरेट तभी कर सकते हैं जब हमारा क्या होगा, जब हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब कोई भी आयरन हो, आयरन है, आयरन का कोई प्रोडक्ट हो जो मैग्नेट के द्वारा